उनके घरों में आप जाके देखिए ना, भर मुहे पान मिलेगा, रातों को मटन और चिकन खाती हैं, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है आप बताइए। शराब की बोतलें आपको उनके घरों के कोनों में मिलेंगी। तो ये कुल मिलाकर उन लोग नहीं चाहते कि हम लोग का जो धंधा है वो बंद हो। हाँ, नहीं चाह रही है वो बंद हो, हम लोग होने नहीं देंगे। इसके लिए मर जाएंगे क्या हम लोग, मैडम साहब का जाकर धरना जान देंगे अपना, लेकिन होने नहीं देंगे। पहला मुद्दा मैं ये कहूंगी कि प्रोस्टिट्यूशन कोई क्राइम नहीं है, क्राइम नहीं है। प्रोस्टिट्यूशन कस्बे यानी गांव के अंदर क्राइम है। आप गांव से बाहर जाके करिए, आप जो भी करें आप करके जिए, अपनी जीविका चलाइए। इन्हें बात कर अगर आप पूछेंगे कि आपके पति कहाँ है, तो कहेंगे हम तो कलाकार हैं, हम मुजरा करने वाली हैं, हमारी शादी थोड़ी होती है। अरे भैया, जब मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरी घर की सदस्यों, मैं तुम्हारी ही बहन हूँ, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो कि अगर तुम्हारी शादी नहीं होती तो तुम्हारे दो बच्चे ऐसे कैसे आ गए। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल सुनामी मीडिया पर। दोस्तों, आज जो ये घटना है यह है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से। मैं एक्चुअल में उस गांव का नाम नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन दोस्तों जो इस गांव की घटना है, यहां पर कुछ लड़कियां बाहर की उसी गांव की हैं, लेकिन वो उस गांव में वेश्यावृत्ति का काम करती हैं। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, उन लड़कियों के कई बार बच्चे भी हो चुके हैं। कई बार भी छोड़ो, कई पीढ़ियों से उनके बच्चे हो चुके हैं और उनके बाप का आज तक कोई अता पता नहीं है। इस बात का जब जिक्र मोहल्ले की कुछ महिलाएं, कुछ आदमी लोग करते हैं, तो वो लोग किस तरह से उनको मतलब परेशान करती हैं और वो कहती हैं कि हमारा जिस्म है, हम अपने जिस्म के साथ इस मोहल्ले में, अपने घर में कुछ भी करें, तुम लोग कौन होते हो। तो चलिए दोस्तों, क्या माजरा है पूरा हम उनके मोहल्ले की महिलाओं से समझते हैं और फिर आगे बात करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके वो भी हमें जरूर बताना। तो अभी देखना दोस्तों लायक है, तो आप बताइए कि 5 से 10 हजार आमदनी होगी ना, उसके बाद आपके घर, आपके मकाने बनाई जा रही हैं, आपकी दुकानें खुल रहे हैं, बैंक बैलेंस है, गहने हैं, फॉर्च्यूनर जिसे कहते हैं, फॉर्च्यूनर निकल रही है। तो ये बताइए कहाँ से आ रहा है पैसा? हमारी सरकार से ये कुछ उपलब्ध इनको स्पेशली हो रहा है क्या? ये आर्मी मिलिट्री में है या इंजीनियर है, ये क्या है? ये बिल्कुल सही। इन्हें बात कर अगर आप पूछेंगे कि आपके पति कहाँ है, तो कहेंगे हम तो कलाकार हैं, हम मुजरा करने वाली हैं, हमारी शादी थोड़ी होती है। अरे भैया, जब मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरी घर की सदस्यों, मैं तुम्हारी ही बहन हूँ, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो कि अगर तुम्हारी शादी नहीं होती तो तुम्हारे दो बच्चे ऐसे कैसे आ गए? बिल्कुल सही बात, कहाँ से आ गए? और जिसके थ्रू आए उसको तो सामने ला दो मीडिया में कि यही हमारी बच्चों का बाप है। सही बात है। क्यों नहीं ला रही है सामने? तुम्हारे बाप, हाँ, तुम्हारे बाप दादा का नाम पूछा जा रहा है तो कमरुन्निसा, मेहरुन्निसा, पिंकी, क्या नाम है, रानी, वहीदा, ये सब लड़कियों से इनके खानदान चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब नर्तकियां, सब वेश्यावृत्ति करने वाली हैं। कोई बूढ़ी हो गई करते करते और कोई जो है जवानी में कर रही हैं। आप 4 महीने से आप मिनिमम लगाइए, 4 महीने से बंद है, अभी 4 महीने से इस पे डिबेट चल रहा है ना, अभी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 महीने के अंदर 8 लड़कियां निकलने वाली थी, 13, 12 साल की। अच्छा, अब ये हमें दुआएं दे रही होंगी कहीं ना कहीं, और ऊपर वाला भी हमें दुआएं दे रहा होगा कि हम जो 4 प्रधान जी को दुआएं दे रहा होगा कि ये जो 4 महीने से बंद है, कहीं ना कहीं उनकी इज्जत अभी बची हुई है। बिल्कुल सही। अब क्या आप हमसे सबूत मांगेंगे? हम कहाँ तक अपने जो है दिल की बात कहाँ तक समाज में रखें? प्रशासन से गुहार लगाते हैं, सब कहता है हमारे पास लाइसेंस है, फर्जी लाइसेंस आपको दिखा रही हैं। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि अगर लाइसेंस है और उस लाइसेंस को आप अपनी संस्था के द्वारा चला रही हैं, तो वो संस्था दिखा दीजिए, बिल्कुल सही बात, वो जगह दिखा दीजिए जहाँ आपकी संस्था चल रही है। बिल्कुल सही बात है इनकी। ये 2 समाजी हैं, बस इनसे इनको सराहना मिल रही है। उन्हीं के घर में हाथा में गाड़ी लगती है रात को। अच्छा, उन्हीं के घर में लगती है गाड़ी, उनके हाथा में, वही 2 समाजी के आबिद साहिद, उनके बाप का नाम जियानी, उन्हीं के घर में लगती है, वही सब करवा रहे हैं। बोलिए, आप क्या बोल रही, क्या बोलते? यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि मेरी बहन जो है, ठीक है, जो भी हुआ सो हुआ, और इतनी भी वो विकलांग नहीं है, असहाय नहीं है, गरीब नहीं है। अगर वो चाहे तो कोई भी रोजगार करके अपनी जीविका चला सकती हैं। वो बैंक बैलेंस वाली हैं, उनके घरों में आप जाके देखिए ना, भर मुहे पान मिलेगा, रातों को मटन और चिकन खाती हैं, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है आप बताइए। शराब की बोतलें आपको उनके घरों के कोनों में मिलेंगी, तो ये
घर दिखाने पे कह रही और है घर प्रधान का घर जांच कर। आप बताइए, अगर मैं उन पे आरोप लगा रही हूँ तो सबसे पहले वो मुझे कह रही हैं प्रधान अपना घर दिखाए, प्रधान खुद ऐसा है। मैं कहती हूँ कि अगर मैं वैसी हूँ तो अब मैं इससे बाहर आना चाहती हूँ। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरा प्रधान या मैं, हमारा समस्त परिवार अगर ऐसा है तो हम उनसे अलग नहीं है, हम उन्हीं में से हैं। मैं ये समाज में कह रही हूँ कि हम उन्हीं में से हैं, पर अब हम अपनी जनरेशन को बदलना चाहते हैं। अब हम अच्छाई का रास्ता पकड़ना चाहते हैं। तो क्या अगर चोर को अगर चोरी छोड़ने का हुक्म दिया जाए और चोर अपनी मर्जी से चोरी छोड़ दे तो उसे अधिकार नहीं सुधरने का? क्या क्रिमिनल को सुधर के रहने का अधिकार नहीं है? तो यही हम चाहते हैं कि जो हुआ सो हुआ। अब यहाँ से आप नाच गाना बंद करें। और पहला मुद्दा मैं ये कहूंगी कि प्रोस्टिट्यूशन कोई क्राइम नहीं है, क्राइम नहीं है। प्रोस्टिट्यूशन कस्बे यानी गांव के अंदर क्राइम है। आप गांव से बाहर जाके करिए, आप जो भी करें आप करके जिए, अपनी जीविका चलाइए। गांव के अंदर कैसे पॉसिबल है? तो होने नहीं, हाउ इट इज पॉसिबल, आप बताइए। होने नहीं देंगे। इसके लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, वकील गांव के अंदर होने नहीं देंगे, क्योंकि पूरा गांव वाले हमारे साथ में है। अच्छा, हाँ, पूरा गांव हमारे साथ में। यही 10-12 घर है कि हम लोग के खिलाफ। आए दिन प्रधान के, ये प्रधान का द्वारा है, देखिए प्रधान का द्वार है ये। आरोप नहीं, ये प्रूफ है सर। ये गलत नहीं है। अच्छा, ये सही है कि वो लोग अश्लील, जैसे उनका वीडियो वायरल हो रहा है, तो इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए कि उनका क्या है? वो खुद अपने आप से कह रही है कि हम लोग 10 आते हैं तो एक से संबंध रखते हैं। मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब तो यही हुआ ना कि फिर तो उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए तो पता चले कि एक के हैं कि वो 10 के हैं, किसके हैं। बिल्कुल सही, यही कहना, और क्या। बोलिए। आप आए दिन 10 लोग, 5 लोग, 20 लोग, प्रधान जी हम फलाना का गड़िया आई हमर लड़किया के छेड़ दिलस हो, अरे फलाना का गड़िया आके हमर लड़किया का ओढ़निया खींच दिलस हो, तो क्या हम इसका विरोध नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। करेंगे ना। हमें हक नहीं है हक से और इज्जत से जीने का? कुर्सी लगती है। ये बताइए, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को रास्ते चलते स्कूल से बैग कभी खींच लेती हैं, कभी उनकी पैर खींच लेती है, कभी उनका दुपट्टा खींच लेती हैं। रात को हम अगर इबादत कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उसी समय तबला पिटने लगता है, हारमोनियम पिटने लगता है। और अश्लील, जिसे कहते हैं अश्लील लफ्ज, अश्लील भाषा का प्रयोग होता है गांव में, जो बाहर के लोग आते हैं। सुन लीजिए खुल के बात। हमें किसी का डर नहीं है। हमें योगी और मोदी जी के राज में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये हिम्मत उन्हीं से मिली है, ये ताकत उन्होंने दी है हमें, और हम हमेशा इस चीज के ऊपर आवाज उठाते रहेंगे जब तक इस पे कार्रवाई और इसकी पूरी तरह जांच नहीं हो जाती और हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। सही बात। चलिए, बिल्कुल देख सकते हैं, इन्होंने बताया। आप क्या बता रही थी, बोलिए। हाँ, हम ये बोल रहे थे, तो जो कोई गांव के जैसे कोई आ रहे हैं प्रधान जी के सपोर्ट में बोल रहे हो, पिंकी बोल रही है 500 रुपए प्रधान ने उसके जेब में डाल दिया, या आज की डेट में तो एक पौवे पे इंसान बोलने लग रहा है। अच्छा। ये कोई सपोर्ट प्रधान जी की तरफ से कोई, मतलब कोई भी आ रहा है, कोई कह रहा है नहीं ये गलत है, ये बंद हो जाना चाहिए, तो पिंकी कह रही है नहीं प्रधान जी उसको भी पैसा दे रखे हैं, प्रधान जी उसको भी घूस दे रखे हैं। ये कहाँ की बात है? 20,000 आबादी है, सबको प्रधान जी पैसा दे दिए हैं सबको, क्योंकि 20,000 आबादी ले सारे हमारे साथ है प्रधान जी की। कुल मिलाकर उन लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग का जो धंधा है वो बंद हो। हाँ, नहीं चाह रही है वो बंद हो, हम लोग होने नहीं देंगे। इसके लिए मर जाएंगे कि हम लोग वकील मैडम साहब के हम लोग जाकर धरना देंगे, जान देंगे अपना, लेकिन होने नहीं देंगे। बाहर जाके करिए, बाहर के लिए रोक नहीं है, बाहर जाइए, बाहर जाके करिए, वकील यहाँ पे होने नहीं देंगे। बसुदा गांव में होने नहीं देंगे। बंद हो रहा तो बाहर के भी तो आ जा रही हैं। आपसे यही अनुरोध है जी, और मेरे जितने भी दर्शक इस चैनल के माध्यम से हम गांव वाले वासियों को देख रहे हैं, हम महिलाओं को देख रहे हैं, उनसे ये बहन, उनसे ये बेटी, उनकी ये माता उनसे प्रणाम करती है और उनसे अनुरोध करती है कि इस गांव पे ज्यादा से ज्यादा जांच करने के लिए समर्थन हमारा करें, हमारी मदद करें, और प्रशासन के कानों तक ये आवाज जाए, हमारे मोदी जी और योगी जी के कानों तक ये आवाज पहुंचा दी जाए। और हमारी जो आर्यका अखौरी जी हैं, डीएम अध्यक्ष जो है, डीएम है हमारी गाजीपुर की, उनके लिए ये पहुंचा दी जाए कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल कार्रवाई करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जो ये लोग बयान दे रही हैं, बिल्कुल अगर इतना डट कर बोल रही हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ सच्चाई है। अगर सच्चाई नहीं होता तो इतने लोग ऑन कैमरा जो बयान दिए हैं वो मजाक में नहीं बोलते। तो हम भी चाहेंगे कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आवाज उठाए और इन लोगों को मदद करे कि इन लोग जो गाँव की तस्वीर को बदलना चाहते हैं। एक चीज और कहूंगी, उनमें से एक महिला हैं, जब हमारे मीडिया वाले
पिंकी नाम है उनका, मेहरून उनकी माँ का नाम है, और उनकी माँ का नाम कमरून है। उनके पिताजी तो है नहीं, वो एक खुद वैश्यावृत्ति से लिप्त हैं। तो मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि आपके ही चैनल, कुछ आप जैसे ही चैनल लोग उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनसे डिबेट लिया। तो उन्होंने अपने डिबेट में एक चीज सवाल किया है कि जो मीडिया के सामने लोग बोलती हैं, यानी हम जो मीडिया के सामने डिबेट देती हैं, बयान देती हैं, चेहरे को हटाकर, नाम बताकर, गांव बताकर, इज्जत के लिए जो बोल रही हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। तो मैं पूछती हूँ उनसे कि वो शरीर की नुमाइश करती हैं, वो कितनी अच्छी होती हैं। वो इज्जत को बेचकर पैसे कमाकर और मुर्गा मुसल्लम खा रही हैं, अपने जवान भाइयों को गुंडागर्दी और शराब दारू की लत धरा रही हैं, अपने घरों में बच्चों को अय्याशियां सिखा रही हैं। वो कहाँ तक सही है, वो जवाब दे मुझे इस चीज का। देखिए यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने बताया पूरा इस घटना की सच्चाई क्या है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।